स्टूडेंट्स कल हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था चैप्टर 1 का और हमने बात कर रहे थे हम बिज़नेस के हवाले से। तो डिस्कशन के आगाज़ में ही मैं आपको थोड़ा सा नोट्स को जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे या आपकी जो बुक का एक चैप्टर नंबर 1 जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसको थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं और एक दफ़ा दोबारा से मैं बता देता हूँ कि इन नोट्स को या इस चैप्टर को आपने पढ़ना कैसे है, ठीक है, ताकि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं MA1 उनको सबको आइडिया हो कि हमारी तैयारी करने का पैटर्न क्या होगा, तरीका क्या होगा। तो आपके शुरू में कंटेंट्स दिए हुए चैप्टर के शुरू में कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। प्लीज़ अपने नोट्स को खोल लीजिएगा। आपके कंटेंट्स दिए हुए आपको चैप्टर के स्टार्ट में पता चला है टॉपिक्स का। उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। टॉपिक स्टार्ट होने के साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ रियल एग्जांपल्स जो हैं वो ऐड की हैं आपकी डे टू डे लाइफ से। फॉर एग्जांपल लाइक कि हमने कल बात की थी बिजनेस की, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो बच्चे कल नहीं आए थे उनके लिए। और हमने कोई ख़ास बात नहीं की थी लेकिन हमने थोड़ा सा बिजनेस को अंडरस्टैंड किया था, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि बिजनेस क्यों किया जाता है। तो आज जो है वो हम नोट से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बिजनेस इज एनी एक्टिविटी दैट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल कैरीज आउट इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट और अर्न अ प्रॉफिट। यानी कि ऐसी एक्टिविटी कोई एक बंदा कर रहा है या ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे बेटा? बिजनेस। क्यों बिजनेस किया जाता है? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। कोई भी कारोबार है उसमें अगर प्रॉफिट नहीं है तो इसका मतलब है वो बिजनेस नहीं है। हमने कल यही बात की थी। बिजनेस होने के लिए एक्टिविटी की वजह से क्या अर्न होना चाहिए बेटा? प्रॉफिट। मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स कल दी थी, जैसे कि यूनिलीवर है, जैसे कि आपकी KFC है, मैकडॉनल्ड्स है, बाटा कंपनी है, सर्विस शू कंपनी है। तो जितने भी आपको कारोबार नजर आएंगे उसमें हर कारोबार में एक कॉमन चीज है, वो बेटा क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है बिजनेस है, प्रॉफिट नहीं है तो वो कारोबार ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा इफ यू आर डूइंग समथिंग रेगुलरली टू मेक मनी यू आर रनिंग अ बिजनेस। एक और दूसरा फायदा आज हम डिस्कस करने लगे हैं, वो ये है कि अगर आप कोई कारोबार ऐसा करें जिससे आपको पैसा मिलेगा या आपको प्रॉफिट मिलेगा, कैश फ्लोज आएंगे, बिजनेस में पैसा आएगा, तो इसका मतलब है कि वो कारोबार है, बिजनेस है। तो हमने कहा बिजनेस में पैसा भी आता है, बिजनेस में प्रॉफिट भी आते हैं और हमारे पास जो है प्रॉफिट होगा तो बिजनेस भी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने शू सेलर की एक एग्जाम्पल डाली है, आपके लेवल की एग्जाम्पल्स हैं बेटा इस नोट्स के अंदर। शू सेलर है, शू सेलर कौन सा होता है? ऐसा दुकानदार जो जूते बेचता है। वो कहते हैं अली बाय शूज फॉर 2000 ईच एंड सेल्स देम फॉर 2500 रुपीज। आप जूते खरीदते हो, एक दुकानदार है वो जूते खरीदता है किसी और से, बने बनाए जूते, बना नहीं रहा, बने बनाए जूते खरीद रहा है और आगे क्या कर रहा है? वो बेच रहा है। खरीदता कितने का है? बाय कितना का कर रहा है चीज को? 2000 का। और आगे बेच कितने का रहा है? 2500। इसका मतलब 500 का उसने अपने लिए क्या रखा? प्रॉफिट रखा। एक तरफ उसकी कॉस्ट ऑफ बाइंग है, यानी कि चीज को खरीदा और आगे उसने उसको बेच दिया अपना प्रॉफिट रख के, तो उसके लिए उसका जो प्रॉफिट है वो क्या है? 500 का। तो इसका मतलब है ये जो 500 उसने अर्न किया है इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे। एंड दिस इज द बिजनेस। हम ये कहेंगे कि अली इज डूइंग अ बिजनेस बिकॉज ही इज बाइंग एंड सेलिंग द शूज। यहां तक बात क्लियर हो गई? उसके बाद जी ये एग्जाम्पल मुश्किल तो नहीं लगी, आसान है। अब ये देखें, मैंने यहां पे एक लिखा है की पॉइंट आपके लिए, बिजनेस के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। की पॉइंट जहां पे आएगा ना, इट मींस यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन टू दैट पर्टिकुलर थिंग जो बात हो रही है। मैंने यहां पे लिखा है की पॉइंट एनी एक्टिविटी डन टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी काम जो आप प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं इज इक्वल टू द बिजनेस। नो प्रॉफिट मोटिव। मोटिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। आपका मकसद नहीं है, मोटिव नहीं है,
तो इसका मतलब है वो बिजनेस नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? चैरिटी। कल मैंने यही बात कही थी। आपका जो ईदी है, ईदी का मकसद क्या है? लोगों की वेलफेयर का काम करना। ईदी का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह दुनिया भरी हुई है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें वो डोनेशन इकट्ठी करते हैं और आगे क्या करते हैं बेटा? लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो हम उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे, ठीक है। आज जो हम बात करने लगे हैं वो है जी, हमारे सामने डिफरेंट तरह के बिजनेसेस, उसकी टाइप्स की बात करेंगे, और एज पर द लीगल स्टेटस, यानी कि कौन सा कारोबार कौन ऑन करेगा, ऑनरशिप के हवाले से। ऑनरशिप क्या होती है? मलकियत। क्या मलकियत के लिहाज से अपने कारोबार को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है सोल ट्रेडर बिजनेस। आपने कल अकाउंटिंग में शायद FA1 में भी यही टॉपिक पढ़ा होगा। हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, हम एक ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके रिपीट हो रहे हैं, आपको कॉमनली नजर आएंगे। FA1 में भी नजर आएंगे, BT में भी नजर आएंगे और MA1 में भी नजर आएंगे। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम आगे चले जाएंगे अपने जो हमारा मेन टॉपिक होगा। हम बात करते हैं जी सोल ट्रेडर बिजनेस की। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोल ट्रेडर बिजनेस जो होता है, ऐसा कारोबार, ऐसा बिजनेस जिसमें एक ही ऑनर होता है। सोल का मतलब होता है अकेला। अगर आपने याद रखना है ना, सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर, ऐसा कारोबार जिसमें एक अकेला, एक वाहिद मलकियत वाला बंदा है, एक ही ऑनर है। ऑनर एक ही है, आगे वो वर्कर रख सकता है, 1 वर्कर 2 वर्कर, लेकिन मलकियत किसकी है बेटा? एक की। ऐसे कारोबार को हम क्या बोलेंगे? सोल ट्रेडर बिजनेस। जैसे आपके घर के पास जो दुकान होती है उसमें एक सिंगल ऑनर होता है, एक ही बंदा होता है। जैसे बहुत सारे कारोबार हैं, जैसे कि आपका वर्कशॉप वाला बंदा है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, उसने दुकान खोली हुई है, वही चीजें ठीक करता है और वही पैसे वसूल करता है, लोगों के घर जाता है, दुकान खोलता है, बंद करता है। ही इज अ सोल ट्रेडर। उसके बाद हु गेट्स प्रॉफिट? कौन प्रॉफिट लेकर आएगा जी? उसके अंदर कौन प्रॉफिट कमाएगा? ऑब्वियसली सारा का सारा प्रॉफिट किसका होगा बेटा? ऑनर का होगा। जो वो कमाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट को तो हमने अभी समझ लिया ना कि प्रॉफिट क्या होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको प्रॉफिट की समझ ना आई हो? अब वो बंदा जो प्रॉफिट कमाएगा सारा अपनी जेब में डालेगा, किसी और को नहीं देगा, किसी और के साथ शेयर नहीं करवाएगा। कहेगा यार मैंने काम किया है, मैंने मेहनत मजदूरी की है, ये सारे का सारा प्रॉफिट मेरा है। तीसरा फीचर, हु बियर्स द लॉस? कल को नुकसान हो जाए तो कौन बर्दाश्त करेगा? वो ही बर्दाश्त करेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लम्बर था, दुकान चला रहा था, उससे किसी का नुकसान हो गया, तो अब वो नुकसान कौन भरेगा? वो खुद ही भरेगा, इसलिए कि उसने अकेला ओनर है, अकेला आदमी है, तो लिहाजा उसी का ही नुकसान होगा। ठीक है। अच्छा जी, अभी एक लाइबिलिटी की हम बात नहीं करने लगे। लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, उसको भी छोड़ दें, बेसिक चीजें बात कर रहे हैं। दूसरा टाइप ऑफ बिजनेस है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कितने लोग होते हैं? पार्टनर्स होते हैं, डिफरेंट तरह के पार्टनर्स होते हैं। जैसे कि मैं और मेरा दोस्त, हम ये कहते हैं कि यार व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ बिजनेस, और हम कारोबार में थोड़े से पैसे तुम लगाना, थोड़े से पैसे मैं लगाऊंगा, 50,000 तुम लगाओ, 50,000 मैं लगाता हूं, हम दोनों ना बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक दुकान थी, वही अली शूज वाली, अली शूज की एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। अब अली शूज का जो कारोबार है वो जरा थोड़ा सा बढ़ रहा है। उसने कारोबार शुरू किया, उसको अच्छा लगा, कारोबार अब बढ़ना शुरू हुआ। बढ़ने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान खोलनी है हमने। पहले हमारी दुकान एक ही थी अनारकली में, अब हमने कहा यार एक और दुकान होनी चाहिए, लेकिन दुकान खोलने के लिए सरमाया भी चाहिए। सरमाए के लिए आप क्या करेंगे? आप कहेंगे यार कोई मेरे साथ मिल के ना अगली दुकान खोल ले, पार्टनरशिप कर लेता हूं। तो मैं अपने दोस्त को बुलाता हूं,
मैं कहता हूँ यार मैं ना अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा हूँ। एक्सपैंड का मतलब होता है ग्रो करना। मैं अपने कारोबार को ज़रा बढ़ाना चाह रहा हूँ कि यार इस कारोबार को बढ़ाया जाए, नई दुकान डाली जाए, तो उसके लिए मुझे कैपिटल की ज़रूरत है, सरमाए की ज़रूरत है। तो मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ, वो कहता है ठीक है यार 50,000 मैं डालता हूँ, उस दुकान में 50,000 तुम और डालो, हम इसी कारोबार को और एक्सपैंड करते हैं। अब वो एक और एक 11 होते हैं, आपको पता है। तो हम दो लोग शराकतदारी कर लेते हैं। हम कहते हैं कि यार तुम और मैं मिलके हम काम करेंगे, जो प्रॉफिट होगा हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 50% तुम्हारा, 50% मेरा। कल को प्रॉफिट होगा तो हम दोनों ही शेयर लेंगे, और कल को अगर नुकसान होगा तो हम दोनों ही बर्दाश्त करेंगे। प्रॉफिट और लॉस दोनों में शेयरिंग हो रही है। और साथ साथ अगर हम काम करेंगे तो हम सैलरी भी ले लेंगे। तुम काम करोगे एक्स्ट्रा, तुम सैलरी ले लेना, और मैं काम करूंगा एक्स्ट्रा तो मैं सैलरी ले लूंगा। ठीक है, दुकान पे दोनों बैठ भी तो रहे हैं ना। तो लिहाजा हमने कहा कि यार व्हाई डोंट वी गेट द सैलरी एंड वी गेट द शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। तो हमने अब ये काम किया कि हमने कहा कि पार्टनरशिप में दो लोगों को डाला, एग्रीमेंट कर लिया, और एग्रीमेंट में लिख दिया कि भाई तुम्हारा 50% और 50% ही मेरा। यहां तक बात समझ आती? हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे कारोबार हैं जो पार्टनरशिप बेस पे होते हैं। ज्यादातर हमारी जो अकाउंटिंग फर्म्स होती हैं या ऑडिट फर्म्स होती हैं उसमें पार्टनर्स होते हैं। ठीक है बेटा, चूंकि हर पार्टनर अपने अपने एरिया का स्पेशलाइज होता है, फर्म खोल लेते हैं मिलके। इसी तरह बहुत सारी ये जो लॉ फर्म्स होती हैं, ठीक है, लॉयर्स जहां पे बैठते हैं, चैम्बर जो होता है उसके अंदर भी क्या होता है, डिफरेंट लॉयर्स मिलके अपना एक ऑफिस खोल लेते हैं और आपस में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसका प्रॉफिट शेयर ले लेते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हमें पार्टनरशिप के हवाले से मिलती हैं। आफ्टर दैट एक तीसरी जो टाइप है उसको हम बोलते हैं लिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड कंपनीज, वर्ड क्या है बेटा? लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या होता है? महदूद। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको हम बड़ा कॉमनली अकाउंटिंग में डिस्कस करते हैं। वो कॉन्सेप्ट कहलाता है लिमिटेड लायबिलिटी। क्या कहलाता है बेटा? लिमिटेड लायबिलिटी। कोई बता सकता है कि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा बच्चा जिसको लिमिटेड लायबिलिटी का पता हो? अकाउंटिंग में पढ़ा है FA1 में अभी तक? महदूद कर्जा, लिमिटेड, महदूद। लायबिलिटी को मतलब होता है ऑब्लिगेशन, कि कल को मेरी ऑब्लिगेशन, मेरी जिम्मेदारी। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? जिम्मेदारी। उर्दू में बता रहा हूं, वैसे उर्दू से मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूं अपनी क्लासेस में। ठीक है बेटा, उसकी एक वजह लाजमन ये है कि हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो सिलेबस है वो यूके बेस्ड है। तो आपको अपनी वोकैबुलरी भी कोशिश करें आहिस्ता 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 इंशाल्लाह इंग्लिश की वोकैबुलरी डेवलप करें। अब आप भूल जाएं कि आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या FSC के स्टूडेंट हैं। अब आप एक ट्रेडिशनल एजुकेशन का हिस्सा नहीं है। आपने वो तलाक दे दी है, लोकल एजुकेशन को आपने छोड़ दिया है। अब आप यूके में पढ़ रहे हैं इस वक्त। ठीक है, पढ़ाने वाला एशियन है, गोरा नहीं है ठीक है, लेकिन बात ये है कि यू हैव टू, इसलिए कि ये जो वर्ड्स है ना बेटा, ये आपकी यानी कि आपने बार बार सुनने अपनी जिंदगी में। लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप, ऑनरशिप वगैरह 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 वगैरह। तो इसको उर्दू में तो शुरू में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन बाद में मैं उर्दू में नहीं बताऊंगा, मैं उसको उर्दू में लिखूंगा भी नहीं। और मैं मज़े की बात बताऊं, मुझसे उर्दू लिखी भी नहीं अब जाती। पढ़ा मैंने बेशक उर्दू में है, लेकिन अब आके उर्दू में लिखना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम दे दे के अंग्रेज़ी में हमारी एक वोकैबुलरी डेवलप हो जाती है। तो ये आप लोगों के लिए एक टिप है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि डिक्शनरी वर्ड्स को यूज़ करना है, या अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती सो यू कैन आस्क फ्रॉम द गूगल और द जेमिनी। बहुत सारे मीडियम आपके पास हैं जिससे आप अपनी वोकैबुलरी को बिल्टअप कर सकते हैं। इवन दो आप अपनी गूगल से प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी सीख सकते हैं कि इस वर्ड को आपने प्रोनाउंस कैसे करना है। ठीक है, बिकॉज
कल को इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने पाकिस्तान में जॉब, आप में से बहुत सारे लोग पाकिस्तान में नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद यू विल बी समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो बेटा वहां पे अंग्रेजी के बगैर आपका जो है ना गुजारा नहीं है सिंपल सी बात। और क्या कहते हैं, चूंकि मैं जब पाकिस्तान से बाहर गया था तो ऑब्वियसली मुझे भी ये चैलेंज आया था। हम लोग चूंकि यूज्ड टू होते हैं अपनी अंग्रेजी से, और कई दफ़ा हम बड़े गलत वर्ड बोल रहे होते हैं तो हमारा मजाक भी उड़ता है, एशियंस का ख़ास तौर पे। ठीक है, एक वर्ड बोला, वो आगे से गोरा स्माइल दे देता है कि यार ये क्या वर्ड है, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं। कई दफ़ा वो करेक्ट भी करा देते हैं आपको, जो ज़रा ओपन माइंडेड लोग होते हैं। ले जी, यहाँ पे खैर हमारी अंग्रेजी की क्लास नहीं है, लेकिन बट आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि उर्दू जो है उसको हमने लिखने से अवॉइड करना है। समझने के लिए कहीं पे लिख लिया तो ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप गूगल से पूछ लें, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से उर्दू क्या अंग्रेजी में भी, फ्रेंच में भी, और पता नहीं कौन कौन सी जुबान में आपको ट्रांसलेशन बता देगी। लिमिटेड लायबिलिटी का वर्ड बड़ा कॉमन वर्ड है, अकाउंटिंग में बहुत दफ़ा इस्तेमाल होगा और होता भी है। लिमिटेड लायबिलिटी, महदूद लायबिलिटी, महदूद जिम्मेदारी। देखें, हम जब एक सोल ट्रेडर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमने कारोबार शुरू किया, मैं अकेला बंदा था, मैंने कारोबार शुरू किया, मुझे नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब मसला ये है कि उस नुकसान को पूरा करने के लिए, लेट्स सपोज कि आई वाज एन इलेक्ट्रिशियन, मैं किसी के घर काम करने गया, वॉशिंग मशीन ठीक कर रहा था। वॉशिंग मशीन ठीक करते करते जब मैंने उसको ऑन किया, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई। ठीक है, अब वो जो घर वाला है वो कहता है यार तुमने तो मेरी मशीन उड़ा दी। क्या किया? मशीन जला दी यार, तुमने तो शॉर्ट सर्किट कर दिया, तुम इलेक्ट्रिशियन ही नहीं हो, तुम क्या हो, तुम एक आम आदमी हो, तुम्हें तो काम करना ही नहीं आता। वो कहता है सर जी मैंने मशीन तो ठीक की है। वो कहता है नहीं, 35,000 रुपये की मशीन थी, तुमने 20,000 रुपये का नुकसान पूरा करना है। क्या करना है बेटा? नुकसान पूरा करना है। वो कहता है मैं गरीब आदमी हूँ। कहता है कोई मसला नहीं है, तुम गरीब आदमी हो, किसी से भी पैसे पूरे करो, अपना घर का फर्नीचर बेचो, जो करना है करो, मुझे 20,000 रुपया तुमने ला के देना है। इसका मतलब हुआ कि जो ये सोल ट्रेडर है, सोल ट्रेडर कारोबार जो है, उसमें कल को अगर नुकसान हो जाएगा तो उस नुकसान को कंपनसेट कौन करेगा? ऑनर ही कंपनसेट करेगा। यानी कि उसका जितने भी पर्सनल चीजें हैं या अपनी घर की पैसों में से वो निकालेगा और अपना नुकसान पूरा करेगा। इस लायबिलिटी को हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। अनलिमिटेड का मतलब है कि मेरे पर्सनल एसेट्स या आई विल बी पर्सनली ऑब्लाइज्ड टू पे ऑफ माय ऑब्लिगेशंस। तो हम इसको क्या बोलेंगे? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है अब सिंपल वर्ड्स में? कि सारा नुकसान वो खुद ही पूरा करेगा, चाहे उसको अपने घर के एसेट्स को बेचना पड़े। यहां तक बात समझ होगी? आगे अभी मैंने लिमिटेड का वर्ड नहीं समझाया। यही प्रॉब्लम आता है पार्टनरशिप बिजनेस में। चूंकि कल को नुकसान हो जाता है, आपने एक कारोबार शुरू किया, उसमें ह्यूज लॉस हो गया। अब वो जो पार्टनर्स हैं वो अपना सरमाया पूरा करने के लिए, अपना लॉस पूरा करने के लिए वो अपने घर के एसेट्स को भी बेचेंगे, फर्नीचर भी बेच दिया अपना नुकसान पूरा करने के लिए। समझ आ रही है बात? तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि आपके पर्सनल एसेट्स या आप जो पर्सनली चीजें ऑन करते हैं वो भी लायबल होंगी किसके लिए? लॉस को पूरा करने के लिए। ये प्रॉब्लम आती है दो कारोबारों में, एक सोल ट्रेडर और दूसरा बेटा पार्टनरशिप में। लेकिन इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम कहते हैं यार हम एक लिमिटेड कंपनी खोलेंगे। क्या खोलेंगे? लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी में कौन लोग होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं? शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने उस कारोबार में शेयर्स की सूरत में शेयर्स बाय करके पैसा लगाया होता है।
अब शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स आर जस्ट लाइक पीस ऑफ पेपर, कागज का एक टुकड़ा है। आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, आप कहते हो जी ये मैं आपके कारोबार में पैसा लगाना चाहता हूं, वो आपसे पैसे ले लेंगे, आपको कागज का एक टुकड़ा दे देंगे और कहेंगे कि अब आप इस कारोबार में हमारे क्या बन गए? ऑनर बन गए, शेयर होल्डर बन गए। शेयर होल्डर्स आर लाइक, दे आर सिमिलर एज लाइक दे आर द ऑनर्स इन द बिजनेस। क्या है बेटा? ऑनर्स हैं। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं, इसमें कम से कम 2 शेयर होल्डर्स होते हैं और ज्यादा से ज्यादा कोई भी नंबर हो सकता है। अगर मैं बात करूं पेप्सी कंपनी की, बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें लाखों की तादाद में शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने उस पेप्सी कंपनी में सरमाया लगाया हुआ है। इसी तरह कोका कोला बेवरेजेस है, यूनिलीवर है। तो कारोबार जब बढ़ रहा होता है, पार्टनरशिप तक पहुंचे, पार्टनरशिप से आपने कहा यार अब तो 2 से लेकर 20 तक तो पार्टनर हो सकते हैं, इससे ज्यादा बढ़ाने हैं हमने, तो हम कहते हैं कि यार लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? लिमिटेड कंपनी। अभी लिमिटेड कंपनी के ऊपर मैं आऊंगा, लिमिटेड के वर्ड के ऊपर, के लिमिटेड का वर्ड का मतलब क्या हुआ। उसके बाद शेयर होल्डर्स बाय द शेयर्स। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? उस कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं। जब वो खरीद लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं बेटा? ऑनर बन जाते हैं। दूसरा फीचर क्या है जी? शेयर्ड, हु गेट्स द प्रॉफिट? शेयर्ड एज डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? रिटर्न, प्रॉफिट का रिटर्न। कल को कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो हम उसका कुछ परसेंट प्रॉफिट का उनको डिविडेंड की सूरत में दे देंगे। ठीक है? डिविडेंड का वर्ड अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप ये समझ लें कि इट इज अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। इट इज जस्ट लाइक अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर आपने 100 रुपया प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, लेट सपोज, और कंपनी कहती है कि 5% हम आपको डिविडेंड देंगे, तो हर शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट, कितना शेयर मिलेगा? 100 के ऊपर 5% कितना हो गया बेटा? 5 रुपीज। 5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। और जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो अच्छा डिविडेंड भी देती हैं, जैसे पेप्सी कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, शेयर ऑफ प्रॉफिट बहुत अच्छा देती है, बढ़ा के देती है, हर साल बढ़ा के देती है। 5% पिछले साल दिया था, इस साल 10% दे दिया, क्योंकि पेप्सी ने प्रॉफिट बहुत कमाया। तो ये डिपेंड करता है कि प्रॉफिट कंपनी ने ओवरऑल कितना कमाया और उसका थोड़ा सा परसेंटेज हम उनको क्या करते हैं बेटा? डिविडेंड की सूरत में दे देते हैं। और डिविडेंड क्यों देते हैं? शेयर होल्डर्स ताकि खुश हों। अगर वो खुश होंगे तो फिर वो फर्दर बिजनेस में पैसा भी लेकर आएंगे, नए शेयर होल्डर्स भी आएंगे, वो कहेंगे यार कंपनी तो बहुत अच्छी है, इसमें पैसा लगाना चाहिए, पेप्सी तो हमें प्रॉफिट बड़ा अच्छा देती है, पेप्सी के अंदर पैसा लगाना चाहिए। तो ये फीचर है लिमिटेड कंपनी का। अच्छा, अब कल को नुकसान हो जाए, कल को अगर कंपनी में नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए, तो क्या होगा? अब लॉस हो जाए तो जितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की होगी, जितने के शेयर्स खरीदे होंगे, 100 रुपए का शेयर खरीदा है तो ये 100 रुपया ही डूबेगा, उनका कोई पर्सनल एसेट लायबल नहीं होगा, जितनी इन्वेस्टमेंट की होगी वही डूबेगी। समझ में बात करी? अब हम उनके घर का फर्नीचर नहीं बेचेंगे शेयर होल्डर्स का कि यार तुम ये नुकसान पूरा करो। हम उनके गाड़ियों को नहीं बेच रहे होंगे कि यार नुकसान पूरा करो। हम उनके जायदादों को नहीं बेच रहे होंगे, जो पर्सनल जायदादें हैं उनकी, उस नुकसान को पूरा करने के लिए हम सिर्फ ये कहेंगे यार जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी ना वो डूब गई है, नुकसान हो गया था कंपनी को, 100 रुपया आपने लगाया था, 100 रुपया डूब गया, अगर ना डूबा होता तो हम आपको प्रॉफिट दे रहे होते। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? लिमिटेड लायबिलिटी। सोल ट्रेडर के फॉर्म में ये नहीं था, ये प्रॉब्लम पार्टनरशिप के लिमिटेड लायबिलिटी नहीं थी, बल्कि वहां पे तो क्या थी? अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। लेकिन यहां पे हमारी लायबिलिटी सिर्फ लिमिटेड है अप टू आवर इन्वेस्टमेंट। याद रहेगा कि नहीं? कोई बच्चा समराइज कर सकता है इस चीज को? ये 100 का 100 इनका जाएगा या परसेंटेज के साथ? कुछ देखें, जितना नुकसान होगा वो शेयर होल्डर्स बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट ने तो एग्जांपल के तौर पे क्या, 100 रुपया लगाया था कारोबार में, 100 रुपया डूब गया, दैट्स इट। 100 तक डूबेगा जब सारा बिजनेस खत्म होगा। हाँ जी, शेयर बहुत सारे कारोबार हैं जो खत्म हो जाते हैं,
क्योंकि उनके नुकसान हो रहा होता है कॉन्टिन्यूसली, तो वो खत्म हो जाते हैं एट द एंड। लेकिन हम उनको ये कहते हैं कि भाई आपके कल को पर्सनल एसेट्स लायबल नहीं होंगे। आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, 100 रुपये लगाया था, 100 रुपये डूब गया, डेट्स इट। ठीक है जी, कोई बच्चा रिपीट कर सकता है? जी बेटा, आप बता सकती हैं कि क्या मैंने डिस्कस किया? अनलिमिटेड लायबिलिटी में ये होता है कि जो पर्सनली जो ओनर होते हैं वो रिस्पांसिबल होते हैं जितने भी लॉसेस वगैरह हो जाते हैं। वेरी गुड। उसके पर्सनल एसेट्स मींस पर्सनल मलकियत में चीजें होती हैं। जैसे एक आपने कारोबार किया, आपके कुछ जाती एसेट्स भी थे, जाती चीजें भी थी, वो भी लग गई उस कारोबार के नुकसान को पूरा करने में, तो इसको क्या बोलेंगे? अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलेंगे। ये प्रॉब्लम अनलिमिटेड वाला कहां पे आता है? सोल ट्रेडर में और पार्टनरशिप में। और उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी खोल लेते हैं या लिमिटेड कंपनी खोल लेते हैं। ठीक है बेटा, अब जरा देखिएगा, ओनली अप टू द शेयर्स ओन्ड, मैंने लिखा हुआ है आपकी आसानी के लिए कि जितने शेयर्स आपने खरीदे होंगे उतना ही नुकसान होगा। आखिर में देखें, लिमिटेड मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टेड। अब आप घर का, अपनी बेगम का जेवर नहीं बेच रहे होंगे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, उस नुकसान को पूरा करने के लिए। आप अपनी जायदादें नहीं बेच रहे होंगे नुकसान को पूरा करने के लिए। इसीलिए लिमिटेड कंपनीज को बनाया जाता है। और ये जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो क्या होती हैं जी? वो आपकी एक किस्म की अलहदा से पर्सनैलिटी होती है। इसका एक लीगल स्टेटस होता है। क्या होता है बेटा? लीगल स्टेटस होता है। जैसे इंसान है, हर बंदा, हर इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी है, राइट? आपका नाम, भाई आपका नाम क्या है? महबूब। पूरा नाम क्या है? मोहम्मद महबूब। मोहम्मद महबूब एक एंटिटी है, ठीक है जी? जो काम करना है मोहम्मद महबूब के नाम से करना है इन्होंने। इनकी आइडेंटिटी पे क्या लिखा हुआ है? इनकी आईडी कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? मोहम्मद महबूब। तो जब हम लिमिटेड कंपनीज बनाते हैं ना, तो लिमिटेड कंपनी का एक फायदा ये होता है कि कल को हमने जो भी कारोबार करना है, हमने कंपनी के नाम से करना है। किससे करना है? कंपनी के नाम से करना है। मैंने कंपनी बनाई जो कि मेरी कंपनी का नाम है, उसका नाम है एक्विटेली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक्विटेली पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये बेसिकली कंसल्टेंसी कंपनी है, राइट? एक्विटेली एक अलग से एंटिटी है। अब मैंने कल को अगर अपना बैंक अकाउंट खुलवाना होगा, तो जब मैं कंपनी का अकाउंट खुलवाऊंगा तो मैं किस नाम से खुलवाऊंगा? एक्विटेली से। मैंने कंपनी के लिए गाड़ी खरीदनी है, मैं अपने पर्सनल नाम से नहीं खरीदूंगा, इनामुर रहीम के नाम से नहीं खरीदूंगा, मैं किस नाम से खरीदूंगा? एक्विटेली के नाम से। यानी कि अब ये एक्विटेली एक पर्सनैलिटी बन गई है, इसकी अब अपनी एक आइडेंटिटी है। जो काम करना है आपने किस नाम से करना है? इस कंपनी के नाम से करना है। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ आती है कि नहीं आती? कर्जा लेने एक्विटेली के नाम से लूंगा, मैंने गाड़ी खरीदनी है एक्विटेली से खरीदनी है, मैंने कंपनी के लिए ऑफिस खरीदना है एक्विटेली के नाम से खरीदना है। कल को कोई बंदा खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोर्ट में चला जाता है मेरे खिलाफ, तो वो एक्विटेली को कोर्ट में लेके जाएगा, मुझे पर्सनली नहीं लेके जाएगा। यानी कि एक किस्म की मेरे लिए ये शील्ड बन गई है। पीछे मैं बैठा हूं एज अ ओनर, लेकिन मैंने क्या किया? कंपनी क्रिएट की। जो कारोबार कर रहा हूं, जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, जो कुछ कर रहा हूं, किसके नाम से कर रहा हूं बेटा? अपनी कंपनी के नाम से कर रहा हूं। ठीक है जी बेटा, कोई सवाल था यहां पर? सर जैसे हमारी एक कंपनी हो सकती है, हम एक एंटिटी है, उसी तरह एक्विटेली की भी एक अलग सी कंपनी हो सकती है, वो भी हाँ जी, वो भी एक अलग से सेपरेट एंटिटी बन सकती है। वो भी उसकी फर्दर वो सब एंटिटी होगी, उसको हम सब्सिडरी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक पेरेंट कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है, उसके साथ छोटी छोटी कंपनीज हैं, और आप एक बड़ी कंपनी के साथ और छोटी छोटी कंपनी भी अटैच कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, उसकी अकाउंटिंग भी सीखेंगे। ठीक है, अब एक्विटेली क्या करती है? एक्विटेली की सर्विसेज क्या हैं? जैसे हम कंसल्टेंसी देते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम्स इंप्लीमेंट करते हैं, हम
एडवाइजरी का काम करते हैं, टैक्स, यूके का टैक्स, यूएसए का टैक्स देखते हैं, यूएसए के अंदर टैक्सेशन कैसे चलती है, यूके का टैक्स फाइल करना, रिटर्न्स फाइल करना वगैरह वगैरह। अच्छा, कल को अगर मुझे पैसे आते हैं तो किस नाम से आएंगे? किस नाम से आएंगे? एक्विटेली के नाम से आएंगे। रेमिटेंस होएगी तो एक्विटेली के नाम से होगी, उसके अकाउंट में पैसे आएंगे। नोटेड? अब बाहर के मुल्कों में जब कंपनीज को बनाना शुरू किया था तो बनाने का मकसद ये था कि आप कंपनी क्रिएट करते थे, बैंक से कर्जा लेते थे। ये शुरू की बात कर रहा हूं, जब शुरू में कंपनीज बनना शुरू हुई थी, ये 200 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल, 300 साल पहले की बात है, जब कंपनीज बनाना शुरू की। तो उस वक्त कंपनीज को इसलिए बनाया जाता था कि भाई आप टैक्स बचा लो, टैक्स बैंक से लोन ले लो और कल को भाग जाओ, आपको पर्सनली किसी ने नहीं पकड़ना। किसको पकड़ना है? कंपनी को। कंपनी भाग गई। ठीक है जी। अब आते हैं, कंपनीज की दो तरह की फॉर्म्स होती हैं। एक कहलाती है, यहीं से आपको एक अंदाजा होगा मैंने क्या लिखा था, एक्विटेली, पीवीटी, एलटीडी। एलटीडी रेफर्स टू लिमिटेड, शॉर्ट वर्ड है, एलटीडी लिमिटेड, एक्विटेली प्राइवेट लिमिटेड। अब हम प्राइवेट को, लिमिटेड कंपनीज की दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक कहलाती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ध्यान से समझ लेना, मेरा ये काम अकाउंटिंग वाला नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बिजनेस की फॉर्म के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये जो लिमिटेड कंपनी है ये दो तरह की हो सकती है, ये छोटे स्केल पे भी हो सकती है और ये बड़े स्केल पे भी हो सकती है। कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जो स्टॉक मार्केट पे अपने शेयर्स को नहीं बेच रही होंगी, अपने शेयर्स को ट्रेड नहीं कर रही होंगी। दे वर्क एट अ वेरी स्मॉल स्केल, छोटे लेवल पे कारोबार। जैसे फॉर एग्जांपल हम फैमिली मेंबर्स मिलके एक कंपनी खोल लेते हैं जिसमें मैं हूं, मेरी मिसेज है, इस कंपनी में भी मेरी मिसेज एक डायरेक्टर के तौर पे है। ठीक है जी। सो हम कहते हैं कि यार मैं, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, मेरा बाप, मेरी माँ उस कंपनी के क्या होंगे? शेयर होल्डर्स होंगे। हमने कंपनी खोली, लेकिन छोटे लेवल पे, स्मॉल स्केल पे कंपनी खोली और हमने कहा कि यार ये एक लिमिटेड कंपनी है एक्विटेली के नाम से, लेकिन इसका नाम क्या होगा? एक्विटेली प्राइवेट लिमिटेड। अब हमारी कंपनी वो नहीं है जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में खरीदे जा रहे हों, बेचे जा रहे हों। लार्ज स्केल पे नहीं हम काम कर रहे, हम छोटे लेवल पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 से लेके 20 तक हमारे शेयर होल्डर्स हैं, 2 से लेके 50 तक शेयर होल्डर्स होंगे ज्यादा से ज्यादा। हमारा कारोबार एक ही जगह पे है, तो हम इस कंपनी को क्या बोलेंगे बेटा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप अक्सर देखेंगे कंपनी के साथ पीवीटी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? पीवीटी। इस कंपनी के साथ आप क्या लिखेंगे? पीवीटी का वर्ड लिखेंगे। और अगर वही कंपनी एक बड़े स्केल पे काम कर रही हो, जिसके शेयर्स, जिसके बहुत ज्यादा शेयर्स हों, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हों, पूरी दुनिया में फैले हों, बड़े स्केल पे हों, जैसे कि एप्पल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है यार, उसके शेयर होल्डर्स पूरी दुनिया में है, जहां से वो बैठ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। किसके अंदर? एप्पल कंपनी के अंदर। इसी तरह सैमसंग कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। केएफसी है, स्टॉक मार्केट में काम कर रही है, उसके शेयर्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं। टेस्ला, नाम सुना? नाम सुना हुआ है ना, फैमिलियर है ये वर्ड्स। टेस्ला कंपनी बड़े, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो उस कंपनी में ऑनर्स हैं। आप एक शेयर भी खरीद लेंगे ना कंपनी का तो आप ऑनर बन जाएंगे, यानी कि नाउ यू आर ओनिंग दैट कंपनी। अब ये जो कारोबार होते हैं ये स्टॉक मार्केट पे अपने शेयर्स को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, यानी कि बायर्स खरीद भी सकते हैं और बेच भी कर सकते हैं। लार्ज स्केल कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज। हमारे इर्द गिर्द बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। बाटा बहुत बड़ी कंपनी है, सर्विस बहुत बड़ी कंपनी है, एमसीबी बैंक इज ऑल्सो द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये कंपनीज अपने नाम के साथ लिखती हैं पीएलसी। क्या लिखती हैं बेटा? पीएलसी लिखती हैं। पीएलसी रेफर्स टू द पब्लिक लिमिटेड कंपनी।
इसके शेयर होल्डर्स दुनिया में फैले हैं, पूरे पाकिस्तान में फैले हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर लगी होती हैं। तो फर्क समझ आ गया। लिमिटेड कंपनी की दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? प्राइवेट और एक पब्लिक। अब कल को इंशाल्लाह ताला आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी काम कर सकते हैं और पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट में भी पब्लिक में भी। आप चाहें तो किसी पार्टनरशिप में भी अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी सोल ट्रेडर बिजनेस के साथ भी काम कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये हमारा यहाँ पे 3 कंपनीज के बारे में हमने पढ़ा। एक कहलाती है, पहला बिजनेस की टाइप्स पढ़ी थी। एक बिजनेस कौन सा है बेटा? सोल ट्रेडर, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा लिमिटेड कंपनी। और लिमिटेड कंपनी के आगे 2 टाइप्स पढ़ी, कौन कौन सी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक। मुश्किल तो नहीं लगा? कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी कोई ऐसी कंफ्यूजन हो तो पूछ ले। जी बेटा। सर लिमिटेड कंपनी में कितने टोटल शेयर्स होते हैं, किस चीज पे डिपेंड करते हैं? देखें वो कंपनी के डिपेंड कैसे, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो इस बच्चे के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। सवाल उसने बड़ा वैलिड पूछा है और इस लेवल पे पूछना, जहन में आना, इट्स वेरी वेरी गुड थिंग। ठीक है जी, आप सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। और आई वेलकम, इसलिए कि आप लोगों से भी हम लोग सीख रहे होते हैं एज अ टीचर्स। टीचिंग का जो फील्ड है ना, वो अगर कोई टीचर ये समझे ना कि यार मुझे सब कुछ पढ़ाना आता है, तो वो टीचर नहीं है मेरे मुताबिक। हम सीख रहे होते हैं, डेली सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो बेटा आपका सवाल ये है कि ये कैसे डिपेंड करेगा कि हम कितने शेयर्स खरीदेंगे या कितने शेयर्स होने चाहिए। इसके लिए ना लॉ डिफाइन करता है। कंपनी का अपना एक, जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं, लिमिटेड कंपनी हो या प्राइवेट या पब्लिक व्हाटसोएवर, तो उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करते हैं। उस डॉक्यूमेंट में हम मेंशन करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर्स इशू कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट का भी मैं नाम नहीं लेना चाहता। अगर मैंने नाम लिया तो आपके ज़हन में और बहुत सारी कंफ्यूजन अराइज हो जाएंगी। जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं तो हमारे पास एक बॉडी है पाकिस्तान में, एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसको बोलते हैं SECP। क्या बोलते हैं? इसका पूरा नाम बताऊं अब आपको? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी कंपनीज को क्या करती है बेटा? रेगुलेट करती है। जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंपनी बनाना आसान काम नहीं है। खास तौर पे पाकिस्तान में मुझे कंपनी बनाते हुए तकरीबन 1.5 से 2 महीने लग गए थे। डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ती है, बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, डायरेक्टर्स बताने पड़ते हैं कौन से डायरेक्टर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, राइट। अनफॉर्चुनेटली हमारा ये डिलेमा है पाकिस्तान का, सॉरी टू से, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, बहुत बड़ा डिलेमा है। बाहर के मुल्क में अगर आप कहते हो ना कि मैंने कंपनी क्रिएट करनी है, यू हार्डली टेक 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स टू गेट द नेम ऑफ योर कंपनी एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग विद इन अ डे। एक दिन के अंदर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो और एक ही दिन में आप क्या करते हो? उसी के नाम से कारोबार शुरू कर देते हो। अब SECP को ना हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अभी तो मैंने SECP का वर्ड यूज किया, आगे चल के मैं SECP का वर्ड यूज नहीं करूंगा चूंकि ACC SECP को नहीं जानता। गॉट इट? वहां पे डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडी है, उसका नाम मैं बाद में लूंगा। SECP ये कहता है कि भाई जितने भी शेयर्स आपने टोटल इशू करने हैं ना, यू हैव टू मेंशन दैट वन। आपने बताना है हमें कि कितने शेयर्स होंगे, कितने शेयर होल्डर्स होंगे, वगैरह वगैरह, यानी कि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी होती है। जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करें तो कुछ चीजें आपको SECP को जमा करानी होती हैं। हम डेली बहुत सारे क्लाइंट्स को डील कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी अगर क्लाइंट्स हैं तो हम उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, चूंकि हमारा एक पूरा नेटवर्क है जिसमें माशाल्लाह लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं जो हम आपस में एक मिल के काम कर रहे होते हैं। तो जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो वी नीड टू हैव सम डॉक्यूमेंट्स। कहाँ से? जो कंपनी बनाने वाला बंदा है उससे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि यार कितने शेयर्स होंगे
और हमारा जो बिजनेस है ये पीएलसी में होगा या पीवीटी में होगा। पीएलसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना और मुश्किल है क्योंकि वो बड़ा स्केल का बिजनेस है, और जो पीवीटी है उसको इनकॉर्पोरेट कराना आसान है थोड़ा सा। अगर आप सोल ट्रेडर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो तो एक दिन में हो जाएगा, उसमें तो शेयर्स की जरूरत ही नहीं ना है। पार्टनरशिप शुरू करना है उसको भी कोई मसला नहीं है, आज आप पार्टनरशिप में एग्रीमेंट करें, कारोबार शुरू कर दें, अल्लाह खैर सला। बैंक अपना अकाउंट ओपन करा लें, जल्दी से पार्टनरशिप का अकाउंट ओपन हो जाएगा, 4-5 दिन में 10 दिन में अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि रोले वाला काम जो होता है ना ज्यादातर वो पार्टनरशिप में होता है, सबसे ज्यादा फसाद वाला काम पार्टनरशिप पे है। तो लिहाजा मैं अपनी एडवाइस यही करता हूं, इसलिए कि हमारे सामने बहुत सारे लीगल इश्यूज भी आते हैं, पार्टनर्स आपस में लड़ पड़े, वो कहता है जी मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, पहले दोनों इवन दो भाई भाई जब पार्टनर बनता है तो वो शराकतदारी पे आ जाता है ना, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो हमें ज्यादातर मसला बिजनेसेस में पार्टनरशिप का आता है। तो आई होप यू गेट द आंसर कि हमें कंपनी का एक डॉक्यूमेंट्स जो जमा कराने होते हैं उसमें बताना पड़ता है। ठीक है बेटा, कोई सवाल यहाँ तक? जी बेटा। हाँ जी, वो भी डिवाइड हो जाते हैं। हाँ जी, पर्सनली आपकी जितनी भी चीजें हैं वो उस लॉस को पूरा करने के लिए लायबल होंगे। हाँ जी, वो अपने सिर्फ जब जो ऑनर जो इन्वेस्टमेंट ली होती है ना वही डूबती है। पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन हमने वर्ड क्या सीखा? लिमिटेड लायबिलिटी का। लिमिटेड का मतलब है महदूद जिम्मेदारी होगी, आपकी जिम्मेदारी होगी लेकिन क्या होगी? महदूद होगी। महदूद मींस कि आपकी जिम्मेदारी अप टू योर इन्वेस्टमेंट है जो आपने की है उस बिजनेस में। अब आपकी पर्सनल एसेट्स लायबल नहीं है, घर का सामान नहीं बिकेगा उसके लिए, घर की चीजें नहीं बिकेंगी उस नुकसान को पूरा करने के लिए, लेकिन सोल ट्रेडर में घर का सामान तक बिक जाता है। पार्टनरशिप में घर का सामान तक बेचना पड़ जाता है कि भाई वो नुकसान हो गया, वो पूरा करना है, कहां से पूरा करें? इन्वेस्टमेंट अगर पूरी नहीं पड़ती, हाँ शुरू में तो हम ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट से ऊपर का नुकसान हो जाए फिर तो यार आपके घर के एसेट भी बिकेंगे। तो ये प्रॉब्लम आता है हमारा। लिमिटेड लायबिलिटी इस चीज को हमें कवर अप कर जाती है, यानी कि एक किस्म की हमारी लायबिलिटी को कम कर देती है, कल को हमारी पर्सनल चीजें जिम्मेदार नहीं होंगी। बस आपने इतना ही याद रखना है। ठीक है जी, ये हमारा कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का था, FA1 का था। और आपको जो मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो काम करूंगा किसके नाम से करूंगा? लिमिटेड कंपनी के नाम से करूंगा, एक्विटेली के नाम से करूंगा। नोटेड? ये लिमिटेड जो कंपनी बनाते हैं पहले शेयर होल्डर्स मतलब इकट्ठे होते हैं, तब बनते हैं कि एक ही होता है? पहले एक ओनर होता है, वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है और उसके अंदर वो डायरेक्टर के तौर पे बन जाता है। वो कहता है जी मैं डायरेक्टर होऊंगा, या अपने आप को डायरेक्टर शो करेगा। उसके बाद आपकी सालाना मीटिंग्स होती हैं, शेयर होल्डर्स उसमें से वोट करते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस है, इंशाल्लाह ताला आप पढ़ेंगे लॉ के पेपर में। जो आपका पेपर है ना स्किल्स का पहला पेपर लॉ, उसमें आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना सीखेंगे, कंपनी को बनती कैसे है, पार्टनरशिप कैसे बनती हैं, सोल ट्रेडर बिजनेसेस कैसे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारा का सारा काम आप इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। ठीक है? देखें जो डिविडेंड होता है इट इज जस्ट लाइक अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। जब आप अपने कोई प्रॉफिट कमाया उसमें से आपने कुछ शेयर दे दिया अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए कि यार उनको प्रॉफिट देंगे तो वो और भी पैसे लेकर आएंगे, 100 रुपये आज लगाया कल को 200 ले आएंगे, तो हम उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे होते हैं, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है? जितना ज्यादा डिविडेंड होगा उतने ही शेयर होल्डर्स खुश होंगे, ना खुश होंगे? खुश होंगे यार, कंपनी बड़ा अच्छा डिविडेंड देती है यार। हर बंदा पेप्सी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? इसलिए कि वो डिविडेंड बहुत अच्छा देते हैं। पिछले साल 5% दिया था, इस साल उन्होंने ग्रो करके दिया, बढ़ा के दिया, 10% दे दिया। MCB बैंक बहुत अच्छा डिविडेंड देता है जी, निशाद बहुत अच्छा डिविडेंड देता है, फौजी फर्टिलाइजर गुड्डी चढ़ी हुई है माशाल्लाह। ठीक है जी, तो वो बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है। अस्करी बैंक बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहा है आजकल। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि भाई जो डिविडेंड है दैट अट्रैक्ट्स ऑल्सो सम न्यू इन्वेस्टर्स। अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हो ना आप कि यार देखो हम कितना अच्छा डिविडेंड देते हैं।
नोटेड जी। सर जब मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी है, मैंने उसके 10,000 शेयर्स मैंने रजिस्टर कर दिए जी मैंने जमा करवा दी। अब अगर मैं अपने शेयर्स आगे जाके 10,000 और पब्लिश करना चाहता हूँ कर सकते हैं? हाँ जी, वो लेकिन परमिशन के साथ। तो मिसाल के तौर पे अगर जब पहले 10,000 जो शेयर्स थे उनकी प्राइस थी 100 रुपीज, जी तो जब अगर मैं और 10,000 शेयर करूंगा तो उनकी प्राइस 50 हो जाएगी या फिर वो अलग से? हाँ जी, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हमने पहली चीज होती है कि अगर हमने नए शेयर्स इशू करने हैं तो हमने पहले लिखा होता है अपने डॉक्यूमेंट्स में कि भाई कितने और शेयर्स हम इशू कल को कर सकते हैं, और हमें अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से परमिशन भी लेनी पड़ती है। उसके लिए वोटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, देखो जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे कल को शेयर ऑफ प्रॉफिट भी तो कम होता जाएगा। शेयर होल्डर्स बढ़ रहे हैं, पहले 100 शेयर होल्डर्स थे, आप उनको 5% डिविडेंड देते थे, अब 100 की बजाय हो गए 200, तो भाई उनका रिटर्न भी तो कम हो जाएगा ना एवरेजली। अब उनको उतना रिटर्न शायद ना मिले, तो लिहाजा ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है जब हम अपने शेयर्स को बढ़ाते हैं किसी स्टेज पे जाके। लेकिन अव्वल तो वी नीड टू हैव सम परमिशन जी। सर एक कंपनी के पास अनलिमिटेड शेयर्स हो सकते हैं? हाँ जी, एक कंपनी अनलिमिटेड कर सकती है, लेकिन डिपेंड करता है अगेन डॉक्यूमेंटेशंस पे। वी नीड टू हैव द डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट। ठीक है, अभी हम इसकी बहुत डिटेल में नहीं जा, आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे इस वक्त बिल्कुल बच्चों वाले लेवल पे खड़े हुए। इधर यहाँ पे बताना मकसूद यही था कि टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होती है। इनकॉर्पोरेशन के लिए भाई हमारे पास पूरा सब्जेक्ट है, अगर मैं बात करना शुरू कर दूंगा ना तो वो हम फिर मैं आपको यूके की भी एग्जांपल दूंगा कि यूके में कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, यूएसए के अंदर एलएलसी कैसे ओपन होती है, उसके डॉक्यूमेंट्स की नेचर डिफरेंट है, उसके अंदर रेगुलेशंस फर्क होती हैं। हर मुल्क की ना अपनी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो कंपनीज के ऊपर उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखा होता है। पाकिस्तान में जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज। ये पार्टनरशिप को रेगुलेट नहीं कर रही, ये सोल ट्रेडर को रेगुलेट नहीं करती, ये किसको रेगुलेट कर रही है, लिमिटेड कंपनीज को। ठीक है, मैंने कारोबार शुरू किया, एससीसी पे रजिस्टर कराया, एफबीआर से रजिस्टर करवाया, ठीक है, टैक्स अथॉरिटी से भी तो रजिस्टर कराना है, टैक्स भी तो जमा कराना है। तो भाई ये सारा काम आपको ये रेगुलेशंस हैं, हमारा इससे अभी कोई ताल्लुक नहीं है। हमने सिर्फ ये समझना था कि फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होती है, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी, और इसके अंदर क्या फर्क होता है, दैट्स इट। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास जो बात आ रही है वो है जी, जैसे मैंने अब यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, आप अपने नोट्स में देख सकते हो। सोल ट्रेडर की एग्जांपल अलग से है। क्या एग्जांपल है जी, हसन रन्स हिज ओन बार्बर शॉप, he is a sole trader, if the shop makes 30,000 प्रॉफिट। अब ये जो लिमिटेड और अनलिमिटेड की हम बात करते हैं, ये सारी एग्जांपल से आपको बात समझ आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। वो कह रहा है कि एक दुकानदार है, दुकानदार कौन सा है, हेयर कट करता है, बार्बर है, और 30,000 का उसने प्रॉफिट कमाया। हसन कीप्स ऑल इट ऑल, सारे का सारा प्रॉफिट चूंकि सोल ट्रेडर है उसका है। इफ अ मशीन ब्रेक्स एंड कॉस्ट ₹50,000 टू फिक्स, याद आ रही है एग्जांपल प्लम्बर वाली, इलेक्ट्रिशियन वाली, कि मशीन खराब हो जाती है, उससे नुकसान हो गया, या मशीन खराब हो गई, 50,000 उसको ठीक करने का लगेगा, 30,000 का प्रॉफिट कमाया, 50,000 का नुकसान भी हो गया एक तरफ से, एंड द बिजनेस हैज नो मनी, हसन मस्ट पे फ्रॉम हिज ऑन पॉकेट, अपनी जेब से पैसे डालेगा उस नुकसान को पूरा करने के लिए। जो पर्सनल वाला नहीं बता रहा था, पर्सनल एसेट्स, बात समझ आ रही है, अपनी जेब से पैसे डाल के उस नुकसान को क्या करेगा, पूरा करेगा। आगे चलते हैं जी। पार्टनरशिप, सारा एंड उमर ओपन्स अ फार्मेसी टुगेदर, दो लोग हैं, सारा है और उमर है, दोनों मिलके बहन भाई क्या करते हैं, पार्टनरशिप शुरू कर देते हैं, फार्मेसी शुरू करते हैं। दे एग्री 60% ऑफ द प्रॉफिट गो टू सारा, शी इन्वेस्टेड मोर, उसने ज्यादा पैसा लगाया, 40% टू द उमर, 40% उमर ने लगाया था, 60% किसने लगाया भाई, सारा ने लगाया। दे ऑल्सो शेयर एनी लॉसेज इन द सेम रेशो, कल को नुकसान होगा प्रॉफिट होगा तो दोनों 60-40 की रेशो पे लेंगे, और अगर नुकसान होगा तो दोनों 60-40 की रेशो पे लेंगे। सिंपल सी बात है। लिमिटेड कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज के अंदर मैंने आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी की भी बात बता दी और मैंने आपको प्राइवेट लिमिटेड की बात बता दी
यूजुअली जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं ये फैमिली ओन्ड होती हैं, जैसे कि मैं और मेरी मिसेस एक्विटेली ऑन करते हैं। इंशाल्लाह कल को कारोबार बढ़ेगा, इंशाल्लाह ग्रो करेगा। आप लोगों से दरख्वास्त है दुआ करने की। कल को इंशाल्लाह ये एक्सपैंड करता है यूएसए के अंदर या क्या कहते हैं यूके के अंदर इंशाल्लाह ताला। सो वी नीड मोर इन्वेस्टर्स इनटू दैट कंपनी, राइट। अब ये कौन सी कंपनी हुई? ये प्राइवेट लिमिटेड फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं, फैमिली ओन्ड कंपनीज हैं। लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, एनीवन शेयर्स सोल्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज पे आपके शेयर्स बिकते हैं इन कंपनीज के। और एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताई है, यूनिलीवर पीएलसी है, आपकी एचएसबीसी बैंक है, ठीक है जी, हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन एचएसबीसी। तो ये आपका जो है ये एग्जाम्पल है। आपको मैंने देखें, आपको कोशिश मैं कर रहा हूं कि ग्रेजुअली आपको इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स की तरफ लेके जा रहा हूं। एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये इस तरह की एग्जाम, यूनिलीवर, पेप्सी इनकॉर्पोरेशन। मेरी कोशिश ये होती है कि शुरू में थोड़ी बहुत बेसिक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की जाए, लेकिन ग्रेजुअली आपका लेवल वो हो कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में सीख रहे हो। और देखो एक चीज़ अपने जहन में याद रखना, मैंने पहले भी बताई थी कि अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट के तौर पे अपने नाम बनाना चाहते हैं या आप एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल अकाउंटेंट, वी आर नॉट ओनली अकाउंटेंट, वी डोंट यूज द वर्ड ऑफ अकाउंटेंट विद अस, वी यूज द वर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट बिकॉज यू आर ACCA स्टूडेंट्स। हम सिर्फ एक मुंशी नहीं है, उर्दू में अगर मैं बताऊं, हम एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं। और प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो है ना, उसको बिजनेस की इची पिची का पता होता है, उसको एक एक चीज का पता होता है। और इसके लिए मैं अपने बच्चे को भी, जो मेरा बेटा है, उसको मैंने शुरू से ही थोड़ा सा लगा दिया था 3 साल पहले, चूंकि मेरी इंटेंशन थी कि वो ACCA में आए, तो मैंने उसको ये बताना शुरू कर दिया था कि बेटा बिजनेसेस ऐसे काम करते हैं, एप्पल कंपनी ऐसे काम करती है, सैमसंग ऐसे काम करती है। तो वो क्या करता है, वो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा होता है कि कंपनीज कैसे काम करती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके प्रोसेसेस कैसे होते हैं, टेस्ला में क्या काम हो रहा है, उसका बिजनेस मॉडल समझना जरूरी होता है, प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? चूंकि आपने छोटे कारोबार में भी जॉब करनी है और आपने इंशाल्लाह ताला बड़े कारोबार में भी जॉब करनी है। हमारा एक क्लाइंट है, यूके का क्लाइंट है, ही इज अ पाकिस्तानी गाय, उसकी प्रॉपर्टीज का ना टैक्स हम फाइल करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स फाइल करते हैं यूके के अंदर। उस बंदे की ना यूके के अंदर तीन घर हैं उसके, यूके के अंदर। आप लोगों के लिए बड़ी मोटिवेशन की बात करने लगा हूं मैं। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को जरा थोड़ा सा ना मोटिवेटेड रखा जाए, आपके सामने कुछ लाइव एग्जांपल्स बताई जाएं जिससे बच्चे जरा इंस्पायर्ड हों, उनके अंदर एक जोश और जज्बा पैदा हो। जरा ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल को सुनिएगा। हमारा क्लाइंट है, उसके पास 3 प्रॉपर्टीज हैं यूके के अंदर, एंड ही इज सिटिंग इन यूएसए राइट नाउ। कहां पे बैठा हुआ है? यूएसए के अंदर। सिर्फ यूके में उसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उसकी और मुल्कों में भी प्रॉपर्टीज हैं, कनाडा में है, जापान में है, और इसके अलावा और भी हैं। वो कोका कोला कंपनी का CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। क्या है बेटा? कोका कोला कंपनी यूएसए का CFO है, रीजनल CFO है। आपको पता है 52 स्टेट्स हैं यूएसए की, और उसकी रीजन्स भी उसके इकट्ठे इतने बड़े बड़े रीजन्स हैं, पाकिस्तान किसी भी ज़मरे में नहीं आता उस चीज़ के हवाले से। अगर आप देखें, बाय क्वालिफिकेशन ही इज ACCA। क्या है वो बंदा? पाकिस्तानी है। कहां पे बैठा हुआ है? यूएसए में बैठा हुआ है। कोका कोला बेवरेजेस कंपनी उसका रीजनल CFO है, और उसकी प्रॉपर्टीज दुनिया में फैली हुई हैं। बच्चे उसके कुछ कनाडा में पढ़ रहे हैं और वो खुद उधर है अपनी बेगम के साथ। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होनी चाहिए। नाउ यू हैव टू थिंक योरसेल्फ टू बी द पार्ट ऑफ दैट बिग कंपनीज। हमारे अनफॉर्चुनेटली हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए इतने नैरो माइंडेड हो जाते हैं कि हम अपने आप को सिर्फ छोटे लेवल पे सोच रहे होते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? आप समझते हो कि यार मैं छोटे से कारोबार पे 50,000 की नौकरी कर लूंगा, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर मी।
मैं यार लाख रुपए कमा लूंगा, यार मैं 2 लाख रुपए कमा लूंगा। भाई 2 लाख रुपया कुछ भी नहीं है आजकल के दौर में। आपको ज्यादा से ज्यादा सैलरी की तरफ इंशाल्लाह ताला, व्हाई डोंट यू सी योरसेल्फ टू बी द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज एंड यू गेट द मनी इन फॉरेन करेंसी? क्यों नहीं सोचते अपने आप को? क्यों अपने आप को लिमिटेड रखा हुआ है? एक हमने ना अपने आप को केज में बंद किया हुआ है इस वक्त, हम उसके बाहर सोचते ही नहीं है। मैं बच्चों को अगर एग्जांपल देता हूं ना कि यार आपने कल को यूनिलीवर में काम करना है, कोका कोला में काम करना है, उनके चेहरे पे ना स्माइल आ जाती है और वो थोड़ा सा फील करते हैं कि पता नहीं टीचर ने हमें यूनिलीवर का सीएफओ बना दिया यार। बट देयर इज अ जर्नी यार, उस बंदे ने एक मेहनत की है, उसने काम अपना एक एक्सपीरियंस लिया, तब वो वहां पे पहुंचा है। ऐसा कभी भी नहीं होता आप आंखें बंद करो, ख्वाब देखो और ख्वाब पूरा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। हम आपके सामने खड़े हुए हैं ना एज अ टीचर्स, आपको नहीं पता, आपको आज ये लगता है कि सूटेड बूटेड टीचर है, गाड़ी बहुत अच्छी रखी हुई है, मोबाइल बहुत अच्छा रखा हुआ है, घड़ी बड़ी एक्सपेंसिव पहनी हुई है, और भाई यहां तक पहुंचने के लिए जो हमने पापड़ बेले हुए हैं, वो जो हमने अपनी ईदें कुर्बान की हुई हैं, हमने अपनी सेलिब्रेशंस को कुर्बानी दी हुई है, हम खुदा ना खास्ता किसी और चक्कर में नहीं पड़े, हमने अपने आप को बचा के रखा, मेहनत की, दिन रात पढ़ते रहे, उसका क्या है? आपने कभी उसको सोचा ही नहीं होगा। हम नहीं सोचते उसके बारे में। हम कहते हैं यार बंदा बड़ा यार रिच है यार, गाड़ी बड़ी अच्छी रखी हुई है, मर्सिडीज रखी हुई है यार हमारे टीचर ने। बात समझ आ रही है कि नहीं? जब हम आपकी तरह थे ना, तो हमारे टीचर्स जब आते थे ना क्लास में पढ़ाने के लिए, तो हम भी ये बड़े इंस्पायर्ड होते थे, यार देखो इस फर्म में काम करता है यार, वो सीएफओ इस कंपनी का यार, वो यार निशात का सीएफओ है। भाई उस बंदे ने रात के 2-2 बजे तक जो पढ़ा है, अपने माँ बाप की फैमिली गैदरिंग को छोड़ के जो उसने मेहनत की है, ये जो कुर्बान अपना टाइम किया, ये इसीलिए तो किया था, अल्लाह ताला ने आज उसको रिवॉर्ड दिया। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है, मेहनत करें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें कि यार जो अल्लाह ताला मेरे लिए होगा वो बेहतर करना। ठीक है? तो इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में मौका मिलेगा आपको, हम अपनी लाइफ जर्नी सुनाएंगे, अपनी पर्सनल लाइफ जर्नी सुनाऊंगा कि भाई हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ पे गए। आते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। अब यहाँ पे एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रैप किया जाता है। ये जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा, एग्जामिनर कैसे इसको टेस्ट करता है, इसके लिए मैंने एक ट्रैप डाला है यहाँ पे। ट्रैप जैसे रैट होता है ना, रैट का ट्रैप होता है कि नहीं होता? घर में अगर चूहा आ जाए तो क्या करते हैं? ट्रैप नहीं लगाते उसको पकड़ने के लिए, ठीक है? उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? खिड़की लगाते हैं, ऐसे ही है। अब वो एग्जामिनर आपको कैसे पकड़ता है, कैसे इस टॉपिक को टेस्ट करता है, ये मैंने साथ बताने की कोशिश की है, थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। वो कहते हैं द एग्जाम लव्स टेस्टिंग लिमिटेड लायबिलिटी। एग्जाम में पूछा जाता है किस बारे में बेटा? लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में। रिमेंबर इन अ सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेस पर्सनल एसेट्स आर एट रिस्क। अपने जाती एसेट्स रिस्क पे होते हैं, दैट मींस अनलिमिटेड लायबिलिटी। इन अ लिमिटेड कंपनी मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू द शेयर्स ओन्ड। ठीक है? अब आपसे 3 सवाल पूछने जा रहा हूं, आपने अपने जहन में ये सोचना है कि इनका आंसर क्या होगा। इसके आंसर्स मैंने प्रोवाइड ही किए, ये अब आपके सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने आप से पूछना है कि आपने इससे क्या सीखा। पहले नंबर पे, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। दूसरे नंबर पे, गिव वन एडवांटेज अ लिमिटेड कंपनी हैज ओवर अ सोल ट्रेडर। थर्ड वन इज, कैन अ पब्लिक कंपनी रिस्ट्रिक्ट हु बाइज इट्स शेयर्स। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोकना। क्या कंपनी रोक सकती है शेयर्स में इन्वेस्ट करना या नहीं रोक सकती? किसकी बात हो रही है? पब्लिक की या प्राइवेट की? पब्लिक की। ठीक है जी। ये 3 सवाल आपने कल सोच के इसके आंसर्स आने हैं क्लास के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट और लूंगा आपके, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको नोट्स इसलिए दिखा रहा हूं कि भाई इसकी स्लाइड्स मैंने डिस्कस करनी। मैंने स्लाइड से डिस्कशन कल स्टार्ट की थी, आपको याद होगा।
मैं नोट्स पे डायरेक्टली नहीं आया था, लेकिन ये नोट्स को पढ़ के इंशाल्लाह ताला अगर आप 90% से, अगर आप इसको दिल लगा के अच्छे तरीके से समझ के पढ़ेंगे ना, तो आप 90% से ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। अपनी बीच में पंजाबी में कहते हैं लुच नहीं तलनी। क्या नहीं करनी? लुच, यानी कि अपनी फनकारियां नहीं लगानी बेटा, कि मैं फनकार बनूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ऐसे भी कर लूं, मैं वैसे कर लूं। अभी आपने कोई रिसर्च नहीं करनी। रिसर्च इज प्रोहिबिटेड इन ACCA। जितना टीचर आपको डोज दे रहा है उतनी एक्सेप्ट कर लो, ओवर डोज ना करो अपने आप को, ठीक है? जितना मैं समझा रहा हूं अपने आप को कोशिश करना है उतना ही लिमिटेड रखना है, इसलिए कि बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चल के आनी है, MA2 में, FMA में भी आनी है, PM में भी आनी है भाई, और पेपर बड़े पड़े में है। रिसर्च नहीं करनी, रिसर्च नहीं करनी। गूगल पे जाके आप बैठ के सोच रहे हो, हाँ एग्जाम्पल्स ले सकते हो, बट डोंट ट्राई टू डू द रिसर्च के यार पता नहीं कितना मैंने नीचे जाके देखना है कि यार क्या है इसके अंदर। वहां पे मार खाओगे, वहां पे प्रॉब्लम में आओगे। तो टीचर को फॉलो करें, टीचर जो आपको बता रहा है जिस तरीके से बता रहा है उसी तरीके से चलना है। हम बात करेंगे अब कल इंशाल्लाह ताला टाइप्स ऑफ बिजनेस। आपने पढ़ के आना है, जो काम दूंगा करके आना है, जो बता रहा हूं पढ़ के आना है। हम बात करेंगे कल और बिजनेसेस की टाइप्स की, लेकिन उनके हम देखेंगे कि उनके ऑपरेशंस क्या होते हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या होती हैं। पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, फिर हम बात करेंगे रिटेलिंग बिजनेस की, और इसके साथ साथ और कौन कौन से बिजनेसेस हैं, सर्विसेज बिजनेसेस की। तो हम देखेंगे इसके अंदर टाइप्स की, और मैंने साथ साथ छोटी छोटी आपको एग्जांपल्स भी दी हैं, रियल एग्जांपल्स हैं। आपके ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैंडआउट्स हैं, आपको हर स्टेज पे साथ साथ बता रहे हैं कि भाई आपकी जिंदगी में जो हो रहा है इर्द गिर्द वो ये है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एग्जांपल, सर्विसेज की, और आपके पास रिटेलिंग बिजनेस की। इंशाल्लाह कल हम यहीं से अपनी कंटिन्यू करेंगे। शुरू में एक बात याद रखना, आपको थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा, बहुत डेड स्लो चलूंगा, डेड स्लो। इंशाल्लाह ताला आप जब जहाज की जर्नी एक्सपीरियंस करेंगे ना, जहाज पे ट्रैवल करेंगे, तो जब जहाज अपने गेट को छोड़ता है ना, दरवाजे को छोड़ता है, तो दरवाजा जब छोड़ दिया, गेट को छोड़ दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता जहाज क्या करता है, चलता है, स्लोली स्लोली स्लोली। किसी ने एक्सपीरियंस किया जहाज के सफर को? किया? आपने किया माशाल्लाह। तो आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता चल के ना फिर वो रनवे पे आता है, डेड स्लो होता है उस वक्त, एकदम ही स्पीड नहीं पकड़ लेता, लेकिन उसने अपने एक डेस्टिनेशन पे जाना है। डेस्टिनेशन पे जाने के लिए उसको थोड़ा सा शुरू में स्लो चलना पड़ता है, फिर वो एक लेवल पे आता है, एक लेवल पे आके एक पोजीशन बनाता है, पोजीशन बना के क्या करता है, फिर स्पीड पकड़ता है, स्पीड पकड़ के फिर वो अपने आप को टेक ऑफ करता है। ठीक है बेटा? सो इट इज द जर्नी सेम एज लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। शुरू में हम थोड़ा सा डेड स्लो चलेंगे, बेस बनाएंगे, बेस के बाद फिर हम 2-3 चैप्टर्स के बाद फिर थोड़ा सा टेक ऑफ करेंगे। तो अभी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्ट अप करना पड़ेगा। जितना हम इसको पॉलिश करेंगे विल अंडरस्टैंड इट बेटर इंशाल्लाह ताला। और आई होप यू एंजॉयड द सेशन टुडे। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ पूछ ले। कल आखिरी 5 मिनट में हम रिवाइज कर रहे होंगे अपनी चीज़ों को, ठीक है? और घर से प्लीज़ जितना पढ़ाया पढ़ के आइएगा, ताकि सवाल आपसे पूछ सकूं कल जब आप आएँ। और जो बच्चे नए आए हैं, प्लीज़ अबू सौले हैं मेरे टीचर असिस्टेंट हैं, आप प्लीज़ इनसे मिलें क्लास के बाद हैंडआउट्स के लिए। और आखिरी चीज़ ये कहूँगा कि प्लीज़ पंक्चुअल रहिएगा क्लास में। अगर आप कहीं पे पंक्चुअल नहीं होंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम में आएंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।